हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सिग्नल सिस्टम के नए मैटलैब सेशन में। आज के लैब सेशन में हम लोग दो सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन करना सीखेंगे बाय यूजिंग द मैटलैब। प्रीवियसली हमने इवन और ऑड पार्ट देखा था। सिग्नल का इवन और ऑड पार्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, उसका मैटलैब प्रोग्रामिंग हमने देखा था। तो अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम लोग दो सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन करना सीखेंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्वोल्यूशन करना तो आता ही होगा, लेकिन आप मैन्युअली अपने हाथ से कॉन्वोल्यूशन करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे मैटलैब का यूज करके हम लोग दो सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटलैब। मैंने यहाँ पे अपना मैटलैब ओपन करके रखा हुआ है। उस फाइल को मैंने नया एडिटर ओपन करके उस फाइल को मैंने सेव किया हुआ है कॉन्वोल्यूशन ऑन टू सीक्वेंसेस नाम से। तो आप भी अपने हिसाब से आपको जो नाम करके सेव करना है आप लोग कर सकते हैं। अब जो चीज आप लोगों को चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अगर पुराना कमांड आपको कुछ भी क्लियर करना है तो CLC करने के बाद आप क्लियर ऑल का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप लोगों को यहाँ पे एरर बताएगा। CLC के बाद क्लियर ऑल करेंगे तो आपका जो वर्कस्पेस का डेटा, पुराना जो डेटा कोई पड़ा होगा तो वो पुराना डेटा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब कॉन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास दो सीक्वेंस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंसेस बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा एन वेरिएबल की मैं वैल्यू लूंगा कुछ 0 जैम 8। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूंगा एक्स वन वेरिएबल की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। फिर उसके बाद मैं एक और x2 ले रहा हूँ वेरिएबल और उसकी वैल्यू मैं कुछ ले रहा हूँ 0। इसके बाद मुझे एक अपना आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट का वेरिएबल मैं अगर लेता हूँ y1, तो मुझे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूशन का लॉजिक है। यहाँ पे मैं जैसा जैसा लॉजिक आप लोगों को दिखा रहा हूँ वैसा वैसा ही आप लोग अपने मैटलैब में कीजिएगा। तो कॉन्वोल्यूशन के लिए यहाँ पे x1, फिर मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट क्रॉस एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्पेस देके एंड लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका प्लस करना है, एडिशन करना है। एडिशन एडिशन किसके साथ करूंगा, x2 के वेरिएबल्स के साथ। तो x2 जो हमारा डॉट और फिर क्रॉस था, मतलब कि एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन थी, वो हमें करनी है मल्टी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड एन लेस देन और इक्वल टू 8। ये मैंने मेरा लॉजिक y1 के लिए कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, n जो मेरा 0 से लेकर 2 के बीच में होगा तो x1 के साथ मेरा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर तो प्लस करूंगा और 2 से लेके 8 तक के बीच को x2 पे जो वेरिएबल है मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है उसको मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों का प्लस कर दूंगा। तो ये मेरा कॉन्वोल्यूशन का जो मेरा लॉजिक है वो मेरा यहाँ पे बन गया। अब कॉन्वोल्यूशन का लॉजिक बनने के बाद मुझे अब उसे इन दी फॉर्म ऑफ फिगर में देखना है, मतलब कि मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है सब प्लॉट। किस किस का सब प्लॉट करूंगा और कौन से सेल में करूंगा, तो दो हाइट, दो रो और उसके फर्स्ट सेल में। ठीक है। फिर अब मुझे डिस्क्रीट में चाहिए, डिस्क्रीट सिग्नल में चाहिए। तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए मेरे पास एक स्टेम करके मेरे पास एक टैग है। ठीक है। तो स्टेम यूज करके n और y1
n और y1। ओके, फिर एक्सिस को मेरे को कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, तो एक्सिस को मैं कुछ पैरामीटर्स दे रहा हूँ, 0, 8, 0 एंड 1.5। ये मैंने कुछ पैरामीटर्स दे दिए एक्सिस को। न्यू लाइन, अब मुझे एक्स लेबल सिंगल कोट में, एक्स में मैं बताऊंगा टाइम, तो टाइम एन, सिमिलरली वाई लेबल, वाई लेवल पे मैं बताऊंगा एम्पलीट्यूड उसका, तो एम्पलीट्यूड उसके बाद मैं जो हमारा ये पूरा सब प्लॉट है उसको मैं एक टाइटल दे दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ टाइटल। टाइटल में मैं लिख रहा हूँ द सीक्वेंस। किस चीज की सीक्वेंस है ये, तो y1n की सीक्वेंस है, तो मैं उसे नाम दे देता हूँ y1n। तो ये मेरा पूरा उसका नाम हो जाएगा। तो ये मेरा एक सब प्लॉट रेडी हो गया। अब y1 तो मेरा प्लॉट हो गया, कॉन्वोल्यूशन उसका हो गया। दूसरा कॉन्वोल्यूशन सेम, उसको मैं नाम देता हूँ y2 का, y2 इक्वल टू x1 डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n लेस देन और इक्वल टू 4। जीरो से लेके अब मैं 4 ले रहा हूँ, तो जीरो से लेके 4 तक की मैंने रेंज ली, उसको मैंने x1 के साथ क्या किया, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन किया, प्लस x2 फिर से डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट और मल्टीप्लीकेशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 मैंने ले लिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड n लेस देन और इक्वल टू 8। ये मेरा लॉजिक मैंने कंप्लीट कर लिया। लॉजिक कंप्लीट करने के बाद मुझे वही सब प्लॉट, स्टेम, एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल, ये 3 चीज चाहिए। तो ये सब मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद जो मुझे उसमें नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो मैं कर दूंगा, जैसे कि सब प्लॉट में मुझे चेंज करना है 2 टू 1 की जगह 2, स्टेम में y1 की जगह अब मेरा हो जाएगा y2। रेंज मेरी, एक्सिस की रेंज मेरी सेम रहेगी, एक्स लेवल मेरा सेम रहेगा, वाई लेवल मेरा सेम रहेगा, टाइटल में मेरा चेंज होगा, y1 की जगह अब मैं y2 कर दूंगा। ठीक है, अब y1 और y2 मुझे मिल चुका है, तो मुझे इसका कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक डायरेक्ट मेरा मैटलैब में फंक्शन आता है कॉन्वोल्यूशन का, CONV, कॉन, ठीक है, कॉन, किस चीज का कॉन्वोल्यूशन करना है मुझे, तो y1 का जो मुझे आंसर मिला वो, और y2 का, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है मुझे। फिर कॉन्वोल्यूशन तो कर दिया, लेकिन अब ये जो y कॉन्वोल्यूशन है इसकी लेंथ मेरे को डिसाइड करनी पड़ेगी, तो उसकी लेंथ मैं डिसाइड करूंगा, जिसको मैं वेरिएबल में नाम दूंगा कैपिटल L इक्वल टू लेंथ, कितनी रखूंगा, y जितनी, स्मॉल y जितनी। तो मेरी लेंथ डिसाइड हो गई। लेंथ डिसाइड करने के बाद मैं उसे एक रेंज दूंगा, तो n0, n इक्वल टू 0 कॉम सेमीकोलन, सॉरी, जेम कैपिटल L -1, कैपिटल L -1, ये मैंने उसको एक रेंज दे दी। अब बस मुझे उसे क्या करवाना है, सब प्लॉट करवाना है, तो सब प्लॉट 2 2
3 4 2 2 3 4 ये मेरा सब प्लॉट हो गया। और मुझे कैसे चाहिए, डिस्क्रीट में चाहिए तो स्टेम एन वाई, स्टेम के बाद एक्स लेबल वाई लेबल और टाइटल। बस तो अब मैं उसे यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चेंजेस कहाँ करूंगा मैं, ओके एक एक्सिस रह गया तो एक्सिस भी यहाँ पे कंट्रोल सी, स्टेम के नीचे एक्सिस रख देते हैं, एक्सिस। एक्सिस में यहाँ पे रेंज मेरी चेंज होगी, 8 की जगह अब मैं रेंज करूंगा 10 और 1.5 की जगह रेंज हो जाएगी मेरी 4। बाकी टाइम, एम्पलीट्यूड और टाइटल मैंने नाम, टाइटल में टाइटल चेंज कर देते हैं। चलो टाइटल लिख देते हैं द कॉन्वोल्यूशन सीक्वेंस, द कॉन्वोल्यूशन सीक्वेंस ऑफ y1 and y2n, y2 of n। ठीक, तो ये मेरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। जहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मैंने मेरा लॉजिक बनाया, y1 का लॉजिक बनाया, कॉन्वोल्यूशन का लॉजिक आप लोगों को कहीं कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, और मैंने y2 का लॉजिक बनाया। फिर जो भी आंसर मिला उसका मैंने डायरेक्टली उसका कॉन्वोल्यूशन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन, CONV। फिर मैंने उसको एक लेंथ दे दी, एक रेंज मैंने उसकी डिसाइड कर दी, और फिर मैंने उसको सब प्लॉट करवा दिया। ओके, नाउ अब हम उसे रन करके देख लेते हैं एक बार। ये मैंने मेरा प्रोग्रामिंग रन कर दी है, जहां पे मुझे ये देखिए आपको y1 n की सीक्वेंस देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, देख रहे हैं, टाइम और एम्पलीट्यूड में। 1 एम्पलीट्यूड है और टाइम 8 तक की रेंज का है, तो 8 तक की रेंज मैंने यहाँ पे लिखी, बनाई है। सिमिलरली y2 n की जो सीक्वेंस है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, और दोनों का कन्वोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करवाया, जिसकी रेंज मैंने 10 तक दी है। ओके, तो ये था आप लोगों का कन्वोल्यूशन ऑफ अ 2 सीक्वेंसेस। इसी के साथ आज का जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे कोई न्यू वीडियो अगर ऐड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।